नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेयर क्लाउड में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, खबर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारी वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिस वजह से हम आपको और अच्छी वीडियो बनाकर दे सकें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खबर ये निकल कर आ रही है कि चीन की पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी ने भारत के उत्तराखंड में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है और अभी कुछ दिनों पहले और अंदर आकर एक पुल को भी तोड़ा है। और ये खबर काफ़ी दिनों बाद आज निकल कर आ रही है। और जैसे ही आईटीबीपी के जवान उत्तराखंड के बॉर्डर पर पहुंचे, ये चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। और दोस्तों, आपको बता दूं कि पीएलए के लगभग 100 सैनिक ने उत्तराखंड में घुसपैठ की थी, जिसे अब हमारी सेनाओं ने भगा दिया है। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड में बाराहौती नाम की एक जगह है, वहीं पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी और एक पुल को भी तोड़ डाला था। इस खबर पर अभी इंडियन आर्मी और आईटीबीपी का ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि बाराहौती में 100 से अधिक पीएलए के सोल्जर ने घुसपैठ की थी और कुछ घंटों बाद वो वापस भी चले गए। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कैंप वगैरह नहीं बनाया गया है चीनी सैनिकों के द्वारा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड का ये बाराहौती जिला इतना इंटरेस्टेड क्यों है। दरअसल दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच जितने भी डिस्प्यूट हुए हैं, इन सब की शुरुआत 1962 से पहले 1954 में हुई थी बाराहौती में। और ये सबसे पहली डिस्प्यूट लोकेशन थी भारत और चाइना के बीच में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत चीन के बीच बॉर्डर विवाद की, तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और आसपास का बॉर्डर विवाद। मगर दोस्तों, सच्चाई ये है कि चीन भारत के दो और प्रदेशों या स्टेटों में अपनी ज़मीन का क्लेम करता है। वो है हिमाचल प्रदेश और दूसरी है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में एक एरिया है कौरिक, या इसके अलावा एक और ज़िला है किन्नौर ज़िला, जहां चाइना क्लेम करता है। फिर दोस्तों, हम बात करें उत्तराखंड की, तो आपको पता ही होगा उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस ज़िला है जिसका नाम है चमौली। ये ज़िला चमौली मशहूर ही इसलिए हुआ था क्योंकि चाइना पहले भी कई बार घुसपैठ कर चुका है इस ज़िले में, और हर बार चीन के सैनिकों को आईटीबीपी के जवान खदेड़ देते हैं। दोस्तों, इस ज़िले में आर्मी की पोजीशन बहुत ही मजबूत है और ज़्यादातर पीएलए के सोल्जर बाराहौती के रीजन में तभी घुस पाते हैं जब आईटीबीपी के जवान पेट्रोलिंग पर जाते हैं या वो जगह खाली होती है। जब भारतीय जवान वापस आते हैं तो पीएलए के सैनिक फिर वापस भाग खड़े होते हैं। दरअसल दोस्तों, ये बाराहौती का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहीं पर पीएलए के सोल्जर आए थे लगभग 100 की संख्या में घोड़े पर सवार होकर, और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज था, उसे डैमेज भी किया और फिर वापस भी चले गए। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत चीन का विवाद इसी जगह से शुरू हुआ था। इसलिए जो लोग इंडिया चाइना के रिलेशन पर बारीक से नज़र रखते हैं या डिफेंस एक्सपर्ट काफ़ी बार कह चुके हैं, बाराहौती था पहला हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर आपको नहीं पता होगा तो आपको बता दूं, हिमालयन ब्लंडर एक किताब का नाम है जिसे जॉन डेल्वी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ बताया गया है कि किस तरह भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कई गलतियाँ की और उसी की वजह से इंडिया अक्साई चाइना को 1962 के युद्ध में हार गया। दोस्तों, मगर चाइना 1962 में इस तरह का युद्ध करेगा, इसके संकेत हमें 1954 में मिल चुके थे। मगर हमारी लीडरशिप उस वक्त अलर्ट होती तो ये संकेत पढ़ लेती और शायद 1962 में यह युद्ध हम जीत भी सकते थे। दोस्तों, 1954 एक ऐसा समय था जब चीन ने तिब्बत को कब्जा लिया था, मगर दलाई लामा अभी तक तिब्बत को छोड़कर भारत में आए नहीं थे। और जब चीन ने पूरे तिब्बत को कब्जा लिया तो उसके बाद चीन ने ये कहा कि तिब्बत के जितने भी हिस्टोरिकल एरिया थे वो भी चीन वापस कब्जाएगा। और इसका मतलब साफ साफ यही था कि चीन उस समय कह रहा था कि उसका अगला टारगेट इंडिया होगा। इसी संकेत को उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू पकड़ नहीं पाए और उस समय चीन ने अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को तिब्बत का हिस्टोरिकल पार्ट मान लिया था।
इसी उत्तराखंड के बाराहोती में चीन बार बार घुसपैठ करता रहा है और अभी कुछ दिनों पहले भी किया था। और अच्छी बात यह है कि उन्हें हमारी भारतीय सेना ने वापस भगा दिया है। दोस्तों अब आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।